So let's start with our next topic, that is life processes. Now what are life processes? Those processes which are required or which are necessary for continuation of life are called as life processes. सबसे important है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा पता नहीं, is digestion. Okay, the entire world is running for the food, और खाना खाने के बाद अगर digest ही नहीं हुआ तो what is the use? So this is one of the very important processes, because body को जो भी energy चाहिए उसका raw material or the fuel of the body is getting to the body by the process called as digestion. Now digestion is process of breaking down complex molecules into simpler substances. अब ये तो बचपन से पढ़ रहे हो कि ये है, बट व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे ट्रेन को रास्ते पे चलाना है तो ट्रेन चलेगी? ऑब्वियसली नॉट. वैसे मैं तुमको बोलूँ कि कल से यार ये कुकिंग वुकिंग का झंझट छोड़ दो, मैं तुमको ग्रास लेके देती हूँ, ऐसे ही चबा लो, या मम्मी को बोलती हूँ कि मेथी ला कर दो और ऐसे ही दे दो, गेहूँ ला कर दो और ऐसे ही खाने दे दो, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज द न्यूट्रिशन विच इज़ प्रेजेंट इन दैट इज़ नॉट इन एन अब्जॉर्बेबल फॉर्म. ओके, उसे हमें अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हम क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत बाहर ही कर लेते हैं, दैट वी कुक द फूड. कुक करने से काफ़ी सारे बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स आर ब्रोकन डाउन ड्यू टू हीट. एंड सेकेंड, जो थोड़ा बहुत बच जाता है दैट इज़ डन इन आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी टाइनी. सो हम जो मॉलिक्यूल्स खाते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर तक नहीं जा सकते, और अगर वो सेल में गए ही नहीं तो हाउ द सेल विल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट? सो इन ऑर्डर टू पुट इट इनटू द सेल वी हैव टू ब्रेक दिस डाउन इनटू स्मॉलर थिंग्स. अब तीन मेन चीज़ें हैं जो हमें तोड़नी है. द फर्स्ट इज carbohydrate. Carbohydrates generally means all types of visible and non-visible sugars. Okay, visible sugar तो तुमको पता है जो मीठा है उसमें शुगर है, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि डायबिटीज़ वालों को राइस खाने से मना क्यों किया जाता है? राइस में तो शुगर है ही नहीं भैया. बट देर आर सर्टन अनविजिबल इनविजिबल शुगर्स विच आर प्रेजेंट, एंड दैट इज इन व्हीट, दैट इज इन राइस, दैट इज इन पोटैटो. ओके, सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और ये हमारा मेन सोर्स है. ओके, अगर ये नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी. सो वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. ये पहला काम करना है. सेकेंड, वी हैव टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. ओके, तुमको बोला जाता है यू आर इन योर ग्रोइंग एज, प्रोटीन रिच फूड खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ, बट ये प्रोटीन कभी भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक दिस प्रोटीन्स डाउन इनटू द अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड जो है ये बॉडी लेता है फॉर बिल्डिंग पर्पसेस. एंड थर्ड इज लिपिड्स. लिपिड्स मतलब हमारे फैट्स. ऑयल है, घी है, बटर है, चीज़ है, पनीर है. सो दिस लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ओके, ये तीन चीज़ें हैं जो बॉडी एक्सेप्ट करता है और ये तीन चीज़ें हैं जो हम खाते हैं. अब ये दोनों तो अलग हैं. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस थ्री थिंग्स इनटू दिस थ्री थिंग्स. दिस आर simpler molecules. And these are the complex molecules. So ये जो conversion का process है, this is all done in the digestion. अब ये वन स्टेप प्रोसेस है या मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही आसान है? नहीं, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस.
क्या क्या स्टेप्स हैं? सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन? सबसे पहला किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए खाना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज इंजेशन. इट इज इनटेक ऑफ फूड. सेकंड, डाइजेशन. जो खाया है उसको ब्रेक डाउन करना है. चलो ब्रेक डाउन भी कर लिया. अब क्या? अब थर्ड थिंग दैट इज अब्जॉर्प्शन. जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं दैट विल एंटर इनटू द सेल. ओके चलो सपोज फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड सेल के अंदर चला गया. अब इसको यूज भी तो करना है, इसमें से एनर्जी भी तो ऑब्टेन करनी है. सो दैट इज असिमिलेशन. It is the use of absorbed material to obtain energy. And चलो जो यूजफुल था ये वो यूज कर लिया, बट देर इज नथिंग 100% यूजफुल. कुछ तो वेस्ट भी जनरेट होगा. सो दैट हैज टू बी गिवन आउट. सो दैट इज ईजेशन. दैट इज रिमूवल ऑफ unused or non-digestible substances. ओके अब तुम कंफ्यूज होते हो इंजेशन और ईजेशन में, तो क्या याद रखना है? E always stands for exit in anywhere in the bio. E always stands for exit. So exit of the food from the body is egestion, or in is inside. So taking the food inside is ingestion, and E stands for exit, that is exit of the food from the body is egestion. So these are the 5 steps of digestion जो हमारी बॉडी में होते हैं. Okay, so that's it for the video.